हेलो बच्चों, इसके पहले हम ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल से बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। अगर नहीं पढ़े हैं देखें उस वीडियो को पहले जाके देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम चलते हैं प्रश्नावली 12.1। उससे पहले कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को फिर से हम लिख देते हैं। चलिए, पहला है वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। ये है वृत्त तो बताए थे, वह घिरा समतल था जो कि निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है। वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये जो है वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र है। अब केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये परिधि यानी वृत्त के अनुदिश एक बार तय की दूरी को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे बता दिए हैं, देख लीजिएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर वृत्त का परिधि कहिए, इसके लंबाई, ये लंबाई परिधि मतलब इसके कुल लंबाई यानी इसके अनुदिश तय किए गए एक बार तय किए गए दूरी को परिधि कहते हैं। तो वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का परिधि वो होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। और देखिए, वृत्त के दो भाग में बांटने वाले रेखा को, दो बराबर भाग में बांटने वाले रेखा को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। तो ये जो है व्यास है। क्या है? व्यास। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? त्रिज्या, जिसे आर। और यहाँ से यहाँ क्या है? ये भी तो त्रिज्या। यहाँ से इधर उधर, यानी यहाँ से ये इधर हो गया और यहाँ से ये इधर हो गया। ठीक है, तो व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होगा? देखिएगा, व्यास जो होता है 2 गुने त्रिज्या के बराबर होता है। 2 गुने त्रिज्या के बराबर होता है, यानी व्यास जो होता है दुगना होता है त्रिज्या का। अगर यहाँ से त्रिज्या निकालेगा, त्रिज्या, तो बताइए व्यास बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। व्यास बटा क्या हो जाएगा? 2। ये हुआ। अब आते हैं अर्धवृत्त किसको कहते हैं? देखिए, यानी वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाले रेखाखंड, और उस रेखाखंड को कोई भी 2 हिस्सा में से एक हिस्सा में शामिल ना करें। ये अलग हो गया, और ये जो निर्माण करेगा इसको क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वो पूरा होता है 1/पाई आर स्क्वायर। इसका आधा क्या रहता है? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अर्धवृत्त का देखिएगा, अर्धवृत्त का परिधि कहे तो क्या होगा? देखिएगा, जैसे पूरा को होता है परिधि का वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, इसको 2 से भाग देंगे, आधा हो जाएगा। लेकिन पूरा को होता है 2 पाई आर है, लेकिन अर्धवृत्त के करेंगे 2, इससे 2 खत्म, यानी पाई आर। तो ये आपको गलत हो जाएगा। परिधि देखिए, ये जो आप परिधि निकाले हैं, परिधि कहते हैं यानी जो इसके अनुदिश चलेंगे, यानी वृत्त के जो अनुदिश एक बार तय करेंगे, यहाँ से एक बार दोबारा फिर यहाँ आएंगे, तो इसको क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो निकलेगा ना दूरी, पाई आर तो यहाँ से यहाँ है। ठीक है, और इसके अंदर भी तो जाएगा। देखिए ये वाला, तो यहाँ तक केंद्र है, ये इधर आर, इधर भी आर होगा। तो देखिए पाई आर तो ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक ये वाला, लेकिन यहाँ भी तो जाएगा इधर ऐसे। ठीक है, तो यही 2r क्या होगा? जुड़ जाएगा। अब यही वाला क्या करेगा? इसे इस तरह लिख दिया जाता है, यानी r कॉमन ले लो, तो यहाँ पाई प्लस क्या बचेगा? 2। तो बात वही बराबर है। अब आता है एक बलय। क्या आता है? बलय। बलय देखो किसको कहते? देखिए, ये है बलय। ये बलय है, और ये वृत्त छोटा अंदर। एक बड़ा वृत्त है, एक क्या है? छोटा वृत्त है। और ये आपको रंगा हुआ है ना, ये वाला, यही है बलय का क्षेत्रफल। इसी को निकालने के लिए जो रंगा हुआ भाग में इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा। तो कैसे निकलेगा? तो इजी है,
बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो बचेगा ये जो रंगीन भाग है ना यही क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे ऐसे वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल वो क्या करेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए छोटा वृत्त क्या है तो छोटा आर ये हो गया, और बड़ा वृत्त क्या है तो देखिए ये बड़ा हो गया। ठीक है, ये बड़ा वाला आर। ठीक है, आप देखिए तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल या छोटा वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, बड़ा है तो बड़ा लिख लेंगे आर, और छोटा है तो छोटा वाला आर लिख देंगे। ठीक है, बड़ा में से छोटा घटा देंगे। अब इसको क्या करता है पाई दोनों में कॉमा पाई ले लेते हैं तो आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। इसको एक बार और लिख लेते हैं, कहीं कहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो बताइए ए की जगह पे क्या है आर, बी की जगह पे एक बार जोड़ देंगे, एक बार क्या करेंगे घटा देंगे। अगर इतना कंप्लीट है तो आपका प्रश्न वाली 13.1 कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हम फिर जब बता रहे थे बारी बारी से वृत्त किसे कहते हैं, चाप किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, सारा डिटेल से हम बताएं पिछले चैप्टर में, बीच बीच में उसमें फॉर्मूला भी बताएं। अगर इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आप इससे क्वेश्चन की ओर। देखिए कहता है प्रश्न वाली 12.1 कि दो वृत्तों का त्रिज्या क्रमशः दिया 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। चलिए दो वृत्त की त्रिज्या है, देखिए एक है जो आपका डायग्राम थोड़ा आप लोग सही से बनाएगा, यहाँ टेढ़ा हो जाता है। एक त्रिज्या जो है 19 सेंटीमीटर का मान लेते R1 है, पहला वृत्त का त्रिज्या जो 19 सेंटीमीटर। एक दूसरा त्रिज्या है जिसका त्रिज्या दे दिया है 9 सेंटीमीटर, मान लेते R2 है, इसका कितना दे दिया 9 सेंटीमीटर। अभी कारण है इन वृत्तों की त्रिज्या इतना दे दिया, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर आता है। बड़ा वृत्त बनता है, बड़ा सा वृत्त, इस दोनों के परिधि के निकाल कर दोनों के योग की जगह तो इसका परिधि बराबर रहेगा। इसी बड़े वृत्त के त्रिज्या पूछ रहा है, इसे मान लेते हैं क्या है आर है, क्या है आर है, कि बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है आर है। ठीक है, मान लेते हैं कि बड़े वृत्त की परिधि का त्रिज्या क्या है बड़ा वाला आर है। तो देखिए देखिए एक पहला वृत्त है, दूसरा है, और तीसरा वृत्त जो है बड़ा वृत्त है, ये दोनों पर इसका पहला वृत्त का परिधि और इसका परिधि दोनों का योग की जाओ, इसका परिधि निकालेगा ये दोनों के योग के ये बराबर होगा, इतना बड़ा। ठीक है, इसे हम लिखेंगे इस तरह, देखिए R1 मान लेते हैं कि R1 है ये 19 सेंटीमीटर, R2 है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बड़े वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं, माना कि बड़े वृत्त का त्रिज्या, बड़े वृत्त का त्रिज्या जो है कितना है R सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े वृत्त का जो क्षेत्र आएगा, बड़े वृत्त का परिधि जो है, परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर होगा। तो ऐसे लिख देते हैं पहला वृत्त का परिधि, पहला वृत्त का परिधि प्लस दूसरा वृत्त का परिधि, दूसरा वृत्त का परिधि। यह यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
कई क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वृत्त की परिधि त्रिज्या दे दिया 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, और एक तीसरा वृत्त है जो कि दोनों परिधि के योग के इसका परिधि बराबर है। इस वृत्त के बड़े वाला वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा था, तो हम लोग वही किए हैं। ठीक है, पहला वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ था, लिख दिए। दूसरा वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ, लिख दिए। बड़े वृत्त का त्रिज्या मान लें क्या 8 सेंटीमीटर बड़ा वाला। ठीक है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा से 8 से सूचित कर दिए। तो बड़े वृत्त का जो परिधि है ये दोनों परिधि के योग के बराबर है, तो दोनों परिधि के योग के बराबर कर दिए। परिधि बड़ा कहे, छोटा कहे, महिला कहे, कुछ भी कहे, परिधि जो होता है 2 पाई आर ही होता है। 2 पाई आर, बड़ा है तो बड़ा आर मान लेंगे। आप देखिए पहला पाई 2 पाई R1 और दूसरा 2 पाई R2। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 पाई आर, यहाँ देखिएगा 2 पाई कॉमा है, तो यहाँ बचेगा R1, यहाँ बचेगा R2। आप देखिएगा ये से ये आपको खत्म हो जाएगा, यानी R बराबर जो बचेगा R1 और R2। हमें आप मान रख देंगे R1 के जगह पर आपको 19 सेंटीमीटर है और इसके जगह पर 9 सेंटीमीटर है, तो बताइए R के जो मान आया कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। इसलिए लिख देंगे, इसलिए बड़े वृत्त का त्रिज्या, बड़े जो वृत्त का त्रिज्या आएगा, त्रिज्या तो कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। सेम क्वेश्चन है, उसमें परिधि कह रहा है, इसमें आपका क्षेत्रफल कह रहा है। सेम काम करेंगे, सेम क्रिया। देखिए यहाँ पर चित्र को मैं छाप देता हूँ। एक जो है आपका मान लेते ये पहला त्रिज्या है, जिसको R1 मान लेते हैं, पहला वृत्त है जो 8 सेंटीमीटर है। एक दूसरा है जो 6 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, और इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर अगर योग करें तो बड़े त्रिज्या का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का इस तरह। और डायग्राम बढ़िया से छाप लीजिएगा आप लोग, यहाँ डायग्राम मेरा नहीं लीजिएगा। ये है त्रिज्या, इसको मान लेते हैं बड़ा, यही निकालना 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। सेम क्वेश्चन, इसमें परिधि क्या रहा है, इसमें क्षेत्रफल का रहा है। यानी दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं पहला वृत्त है जो 8 सेंटीमीटर का है, दूसरा वृत्त के लिए R2 मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। एक बड़ा वृत्त है, वो बड़ा वृत्त है, ये दोनों इसका त्रिज्या ना देकर ये दोनों कहा दिया है कि दोनों के क्षेत्रफल निकालकर और दोनों के योग कीजिएगा, जोड़िएगा तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसी तरह लिख लेंगे, माना कि देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ, माना कि बड़े वृत्त का जो त्रिज्या है वो क्या है 8 सेंटीमीटर, बड़ा वाला 8 सेंटीमीटर। पहला वृत्त की त्रिज्या दे दिया है 8 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त का त्रिज्या दे दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिएगा बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा, बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा आपका पहला वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल के योग के बराबर आएगा। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बड़ा है तो बड़ा मान लेंगे, बड़ा छोटा वही होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरा है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पहला है तो पहला के लिए R1 मान लेते हैं, दूसरा के लिए R2 मान लेते हैं, इस पर स्क्वायर। देखिए अब इसे सोल्व करेंगे तो पाई R2 पाई दोनों में कॉमा ले लेते हैं तो R1 के स्क्वायर यहाँ R2 के स्क्वायर होगा। पाई ले लिए हैं, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, तो बताइए R के जो स्क्वायर आया
R1 की जगह पर 8 है, 8 के स्क्वायर करो, R2 की जगह पे कितना है 6, 6 के स्क्वायर करो। जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर तो 36 आएगा। इसका 8 के जब स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 64, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36। अगर इसका इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट में, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 100, क्या आएगा 100। आर के जो मान आएगा वो 10 सेंटीमीटर आएगा, क्या आएगा 10 सेंटीमीटर, क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। इसलिए बड़े वृत्त का जो यहाँ लिख देंगे, लिख दीजिएगा, इसलिए बड़े वृत्त का जो त्रिज्या आएगा, त्रिज्या वो आपका 10 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसे स्क्रीनशॉट लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है एक आकृति 12.31 तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना दे दिया है 21 सेंटीमीटर और प्रत्येक अंक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना, प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए देखिए, मैं इसको एक चित्र द्वारा समझाता हूँ। 5 क्षेत्र है, गोल्ड है, रेड है, फिर आपका ब्लू है, फिर आपका ब्लैक है, ब्लैक के बाद आपका व्हाइट है। ठीक है, लिख लीजिएगा। यह आपका जो है गोल्ड है, गोल्ड। यह है आपका रेड, रेड के बाद क्या है ब्लू है, ब्लू। फिर आपका ब्लैक है, ब्लैक। इसके बाद क्या है व्हाइट है। ठीक है, ये 5 क्षेत्र है। इसका व्यास दे दिया 21 सेंटीमीटर और सबकी जो ये चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा। जितना भी है ये 10.5 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है, 10.5। ये कितना है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो प्रत्येक भाग का हमें क्या करना क्षेत्रफल निकालना है। तो गोल्ड का तो निकालना आसान है, लेकिन गोल्ड का बाद जो रेड आएगा उसमें थोड़ा निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखिए अब गुना करना है बहुत सही है। तो देखिए गोल्ड के लिए अगर लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। गोल्ड के लिए लिखा जाए, जब गोल्ड लिखेगा, गोल्ड के लिए अगर देखिए व्यास दे दिया कितना, यानी डी दे दिया कितना 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा, यानी 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब जब गोल्ड इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल गोल्ड का तो आसान है। क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। पाई का मान 22/7 होता है। आर के यहाँ पर 10.5 गुने 10.5। अब इसे हम काट दिए, कितना बार में कटेगा 7 एकम 7, 7 पचे 35, 1.5 बार में कट जाएगा। और ये आपस में सबको गुना कर दो, जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो 22 में 15 से गुना करो, बाद में पॉइंट बैठा देंगे एक अंक बाद। तो 2 पचे 10, 2 पचे 10 एक 11 आएगा। फिर इससे करेंगे 2 एकम 2, 2 कितना आएगा 0, 2 1 3, 3 इतना आ गया। और इसको फिर 105 में गुना कर दो, 33 से 0 हटा देते हैं अभी। 5 3 15, 0 इसमें करेंगे 0 एक हाथ जोड़ेंगे, 3 आएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर इसे करेंगे तो कितना आएगा यही आएगा, जोड़ो 5 5 कितना आएगा
5 1 6 और ये 4 ये 3। देखिए जीरो कहाँ पर छोड़े थे को, देखिए एक जीरो यहाँ छोड़े थे ना, जीरो बैठा देंगे। आप पॉइंट टोटल बताओ, एक अंक बाद यहाँ, एक अंक बाद, 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ पर दे देंगे। यानी जो आपका आंसर आया गोल्ड वाला वो आपका 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये आपका। अब जो दिक्कत आएगा यहाँ से आप देखते हैं, निकालते हैं रेड के लिए, रेड के लिए, रेड के लिए अगर इसका त्रिज्या निकालते हैं, त्रिज्या तो बताइए, ये देखिए रेड वाला अगर भाग लिखे हैं हम, देखिए तो रेड, देखिए ये है आपका गोल्ड और ये है रेड, ये ब्लैक जैसा आ रहा है, इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये वाला क्या ब्लैक बराबर आ रहा है, और ब्लैक का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़ा क्षेत्र, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यही होता है। तो देखिए अगर देखा जाए रेड के लिए अगर त्रिज्या निकालते हैं तो बड़ा, ये तो बड़ा हो जाएगा, इसके लिए त्रिज्या यहाँ क्या मान लेते हैं, बड़ा आर। अगर बड़ा आर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो आपको 10.5 था और 10.5 और जुटेगा प्रत्येक भाग में, तो कितना आ जाएगा, 10.5 10.5 21 आएगा, और उसमें 21 आ गई ये बड़ा के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम छोटा निकालना है, छोटा अगर निकाला है तो कितना होगा, वो आपका 10.5 सेंटीमीटर होगा। अगर क्षेत्रफल निकालेगा इसका तो रेड का क्षेत्रफल निकालते हैं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा, यानी छोटा वाला पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ का। अब देखिए जो ये जो आया है क्षेत्रफल, ये पाई आर स्क्वायर 22/7, इसका जो आर का जो मान आया 21 गुना 21 आया, ये आपका आवश्यकता नहीं, निकाल दिए तो दोबारा नहीं निकालेंगे, यही वाला रख देंगे। ठीक है, अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। ये देखिए काट दो, कट जाएगा 3 बार में, आप 22 से गुना करो, अगर 22 में 3 से गुना करेंगे तो 22 3 66 आएगा। फिर उसके बाद आपको 21 में गुना कर देना है, तो करो कितना आएगा 66, 6 दिन 12, 6 दिन 12 13, 6 8 3 1 13 86 आएगा। कितना आएगा 13 86, माइनस करना है 346.5। ठीक है, यहाँ एक अंक बाद पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट देके घटाइएगा आप लोग, गलती बहुत सारे सब बच्चा गलती करता है। 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो हासिल हो 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3, अब बचा यहाँ कितना 3, 3 में से 3 गया 0, और यहाँ 1039.5 सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल है। फिर से एक बार गुना देख लेगा, सही है, 22 66, 66 में कैसे करेंगे, फिर आएगा इतना आएगा। ठीक है, और फिर इसका मान रख देंगे, बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब इसका मान रख दिए तो घटा है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 बचा, तो 15 में से 6 जगह 9 बचेगा, 7, 7 में से 4 जगह 3 और ये जगह तो ये बचेगा। ठीक है, अब इसे हम क्या करना है, अब किसका निकालेंगे, तो हम ब्लू का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, ब्लू के लिए। देखिएगा ब्लू, ब्लू, ब्लू के लिए अगर ब्लू के लिए निकालेंगे, देखिएगा ये है ब्लू, ये हो गया ब्लू, और यहाँ से हमको यही भाग निकालना है ना, ये वाला, यानी इसमें गोल्ड भी है और रेड वाला भी है, ये वाला भाग निकालना। तो यहाँ तक त्रिज्या देखा जाए, अगर बड़ा त्रिज्या, ये तो बड़ा त्रिज्या हो जाएगा, तो बड़ा त्रिज्या कितना हो जाएगा, बड़े वृत्त का त्रिज्या वो होगा ब्लैक ही जैसा बन रहा, तो यहाँ तक आपका आया था कितना 21, कितना आया था 21.21 आया था, इसमें आपको 10.5 और जुटेगा तो कितना आएगा 31.5 आ जाएगा, 31.5 आएगा। अब उसके बाद क्या है, हमें फिर छोटा का त्रिज्या निकालेगा तो यहीं तक का त्रिज्या रहेगा, और यहाँ तक का त्रिज्या बताइए कितना आया था इसमें, देखिए यहाँ तक 10.5 10.5 कितना आ जाएगा
21 आ जाएगा, यानी छोटा आर कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा। अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे वही ब्लैक का क्षेत्रफल यूज करेंगे, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़ा वृत्त पाई आर स्क्वायर और छोटा वृत्त छोटा वाला लिख देंगे। अब देखिए यहाँ चाहे तो पाई कॉमा ले सकते थे, लेकिन देखिए इसका मान हम जान रहे हैं तो मान बैठा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे मान बैठा देंगे। तो इसका जो मान आएगा, इसका मान निकलेगा 22/7 और इसके जगह पे कितना है 31.5 गुने 31.5 और माइनस इसका मान देखिए कौन होगा, ये नहीं होगा, ये वाला मान तो आपका ये रेड वाला भाग क्या है क्षेत्रफल है, आपको पूरा यहाँ तक निकालिएगा बड़ा तो ये पूरा निकल जाएगा ये पूरा क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ तक क्षेत्रफल निकाल कर घटा दे तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा वाला। तो हम यहाँ के देखिए ये आपका आया है कितना 1386 है, कितना है 1386 है, ये लिख देंगे 1386। ठीक है, अब यहाँ कटेगा तो काट दो, कटेगा 7 7 के 28, 3 जगह 7 बचे 35, सही काटे हैं 7 के 28, 31 में से 28 जगह 3, 5 उतरेगा तो 35, 7 बचे 35। अब हम इसे गुना कर लेते हैं, जब गुना करेंगे 22 में 45 से तो कितना आएगा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 1 9, फिर इससे करेंगे तो 2 चौकी 8, 2 चौकी 8 कितना आएगा 0 9 17 8 1 9 97 आएगा। फिर उसके बाद हमें इतना से कर लेना 315 में 97 से कर लो, कितना आएगा 7 बचे 35 के 5 हाथ में कितना आएगा 3। ठीक है, और 7 एकम 7 3 कितना आ जाएगा 10, हाथ में 1 7 1 ऐसे कितना आ जाएगा 22। अब इसे करेंगे तो 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 एकम 9 4 कितना आएगा 13, 13 के 3 हाथ में 1 रहा और 9 के 27 से कितना आ जाएगा 28, जो 5 5 5 8 2 10 2 3 हो गया। अब देखिए यहाँ एक जीरो छोड़े थे, जीरो बैठा देंगे। उसके बाद बताइए, उसके बाद जो है ये आपका 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, यहाँ एक यहाँ, तो 2 अंक जब पॉइंट देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कितना आया 30 55 पॉइंट 50 और यहाँ जब लिखेगा 1386.00, जब घटाएंगे तो यही रह जाएगा 0 5, अब यहाँ 15 में से 6 जगह कितना बचेगा 9 और यहाँ 4 बचा, तो 14 में से 8 जगह तो 6, यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 जगह तो कितना बचेगा 9 में से 3 जगह तो 6, अब उसके बाद यहाँ क्या बचेगा 2, यानी 2669.50 बचा। ठीक है, ये देख लीजिएगा गुना उना में मिस्टेक ना है, घटाने में भी सही है कि नहीं। अब उसके बाद हम चलते हैं किसके लिए, ब्लू हो गया, अब चलते हैं ब्लैक के लिए, इसके लिए ब्लैक के लिए। देखिए ब्लैक के लिए अगर इसे बड़ा और निकालते हैं तो यहाँ तक कितना आया था, देखिए यहाँ तक आ गया था ब्लू में 31.5 और 31.5 में 10.5 बढ़ेगा कि इसका चौड़ैया है सर 10.5 घटे जुटेगा तो कितना आएगा 10, एक कितना आ जाएगा 2 और ये 3 है 4 आ जाएगा, यानी 42 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा बड़ा, और छोटा जब निकालेगा तो छोटा देखिए यहीं तक होगा ब्लू तक ही, तो ब्लू तक के बताइए कितना होगा, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल यहाँ घटाना है, तो जो ब्लू का क्षेत्रफल आया था बड़ा वाला वही होगा, यानी कितना आ जाएगा 31.5। अब इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो बड़ा में से घटाएंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, बड़ा बताइए 22/7, आर की जगह कितना है 42 गुने 42 हो जाएगा, माइनस ये तो आपको आ गया है, यानी जो ये मान आया कितना 3055.5, 3055.5, 3055.5, ये अब इसे काट दो 7 6 42।
आप 22 में 6 से गुना करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, फिर आपका 42 से करना है, तो 42 से करेंगे, गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 आएगा, फिर इसे करेंगे, 2 चौक 8, 3 चौक 12, फिर 2 हाथ में 1, अब 4 एकम 4 कितना आएगा 5, 4 8 6 14, 2 2 4 1 5, ये 5, 55 कितना आया 55 44 माइनस 30 55.5, यहाँ पॉइंट के बाद है अंक, यहाँ नहीं है तो पॉइंट देके घटाइए, मतलब 10 में से 5 जगह कितना बचेगा 5, यहाँ 3 बचा, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो एक हासिल लेंगे 13, 13 में से 5 जगह तो कितना बचेगा 8, ठीक है। अब यहाँ 3 बचा, 3 में से फिर नहीं जाएगा तो हासिल हो 13, 13 में से 5 जगह तो कितना बचेगा 8, ठीक है। यहाँ 4 बचा ना, 4 में से 0 जगह तो 4 बचेगा, उसके बाद यहाँ कितना है 5, और 5 में से 3 जगह तो 2 बचेगा, 24 88.5 सेंटीमीटर आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फिर से एक बार देख लीजिए आप, गुना किए हैं कितना तो आया है इस तरह, 6 दूनी 12, 22 में पहले 6 से किए तो 132 आया, फिर 42 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 एकम 4 1 5, 8 6 14, 2 2 1 4 1 5, ये आया, ठीक है। अब इसे हम यहाँ लिख दिए, अब इसको हम क्या किए घटाए हैं, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 3 बचा, 3 में से 5 नहीं जाएगा हासिल हो, 13 में से 5 जगह 8 बचेगा, फिर 13 में से 5 जगह तो 8 बचेगा, 4 में से 0 जगह 4 बचेगा, 5 में से 3 जगह 2 बचेगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया ब्लैक वाला को। अब ब्लैक वाला के बाद आते हैं व्हाइट वाला का, तो व्हाइट वाला का क्षेत्रफल इसी तरह ब्लैक का प्रयोग करके ही बनाएंगे। व्हाइट के लिए देखिएगा, व्हाइट के लिए अगर इसका आर बड़ा निकालेंगे तो यहाँ तक आप जान गए कितना आया 42, और इसमें 10.5 जुट जाएगा, यानी 42 में आपको 10.5 जुटेगा तो कितना आ जाएगा 2 52 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 52.5 आएगा, ठीक है। अगर इसका आर निकालेगा छोटा वाला तो जो यहाँ तक क्या आया था वही रहेगा, क्या रहेगा, तो यहाँ तक के क्या आया था तो 42 आ गया था, क्या आया था 42, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ 10.5 10.5 21 21 और 10.5 कितना देगा 21 और 10.5 31 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, फिर 31 पॉइंट को 42 आएगा, अब 42 और 42 आ गया नहीं, यानी 42 आ गया यहाँ तक। अब इसका क्षेत्रफल जब निकालेगा तो बड़ा में से छोटा को घटाएगा, तो बड़ा क्या पाई आर बड़ा इसका, ये वाला छोटा वाला, ठीक है। ये मान होगा 22/7, इसके जगह कितना है 52.5 गुने 52.5 माइनस इसका मान ये नहीं कि फिर से निकालेंगे, अब तो ये जो आया है वही आया है ना, यहीं तक के तो निकाले थे, तो यहाँ कितना आया था 55 44, 55 44, ऐसे 16 कर लेंगे, कटेगा 7 7 49 3, 49 से 12 से 49 जाएगा 3, 5 तो आ रहेगा तो 35 हो जाएगा, तो 7 पचे 35 आ जाएगा, क्या आएगा 7 पचे 35। अब इसे हम गुना कर लेंगे, क्या करेंगे गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे, देखिएगा यहाँ पर 22 में 75 से गुना कर लो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 1 11 आएगा, ठीक है। आगे क्या लो 7 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 आएगा, 0 5 6 1 आएगा, 165, 165 में अब 0 के लिए कुछ समय के लिए निगलेक्ट कर दो, सही गुना किया, 2 5 10, 5 दूनी 10 11, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 सही है, 0 के लिए कुछ समय के लिए निगलेक्ट, फिर 525 ऐसे गुना कर लेते हैं। अब देखिए गुना करो, 5 पचे 25 हासिल 2 रहेगा, 6 पचे 30, 2 32 के 2 हाथ में 3, ठीक है, और 5 एकम 5 3 कितना आ जाएगा 28। आप जब इससे करेंगे तो यहाँ 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 13, 2 1 3 हो जाएगा, जब इससे करेंगे तो कितना आएगा 5 पचे 25, 6 पचे 30, 2 कितना आ जाएगा 32, 5 एकम 5 3 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, क्या आएगा 28। अब इसे क्या करेंगे जोड़ दो, 5 2
तो 8 3 11, 11 5 कितना जगह 16 के 6 हाथ में 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 हाथ जोड़े 6, ये कितना 8। देखिए एक जीरो छोड़ो तो एक जीरो दे दो। आप पॉइंट देखिए, एक अंक यहाँ एक अंक तो 2 अंक का बाद पॉइंट यहाँ पर आएगा, यानी आपका यहाँ आया 86 62.5 में से घटाना 55 44.0 दे देते हैं। घटाएंगे तो आपका 5 आएगा। यहाँ देखो 12 में से 4 जगह तो 8 बचेगा, 5 में से 4 जगह तो 1 बचेगा, 6 में से 5 जगह तो 1 बचेगा, और 8 में से 5 जगह तो क्या बचेगा 3 बचेगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आया, आंसर आया। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर से समझाने का कोशिश करता हूँ। चलिए लिया होंगे स्क्रीनशॉट। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि 5 गो कहता आकृति तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाते हैं जिसे केंद्र के बाहर की ओर से के क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास इतना दिया और प्रत्येक अंक पट्टी का 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना। प्रत्येक का क्या करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए ये 5 क्षेत्र दे दिया है, क्या दे दिया 5 क्षेत्र। ये गोल्ड का दे दिया कि व्यास क्या है 21 सेंटीमीटर, क्या है 21 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या निकाल लेंगे तो आधा हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। अब प्रत्येक के जो पट्टी के जो चौड़ाई है वो 10.5 है, कितना है 10.5 है, बढ़ते गया। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे गोल्ड का तो आसानी से निकल जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद जो यहाँ से दिक्कत है रेड का क्षेत्रफल निकालना, तो भी रेड का दिक्कत नहीं है, आप ये वाला पढ़े हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं तो ब्लैक कहते हैं, यही भाग में है रेड। इसको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है, ये बड़ा यहाँ से यहाँ बड़ा वृत्त जिसे आर से सूचित करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक छोटा वृत्त है जिसे हम छोटा वाला आर से सूचित करते हैं। अगर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, जो आपको आएगा वो ब्लैक का क्षेत्रफल बचेगा, यानी ये वाला रेड वाला भाग का क्षेत्रफल निकालेगा। तो वही हम रेड के निकाले हैं, तो रेड का अगर त्रिज्या निकालेगा यहाँ तक 10.5 है, और फिर इधर 10.5 साढ़े बड़ा है तो कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा। और इसका छोटा त्रिज्या इसके लिए ये वाला होगा गोल्ड, ठीक है, इसका त्रिज्या कितना होगा 10.5। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो ये वाला आपको निकाल लिए, ये नहीं कि दोबारा निकालेंगे, ये निकाल दिए, इसका मान रख के हल किए तो ये आया, और घटाएं तो ये आ गया। और उसी तरह ब्लू के किए हैं तो ब्लू देखिए रेड यहाँ तक निकाल लिए कि कैसा आया, और जानते कि 10.5 सबका पट्टी बढ़ते गया चौड़ा, इसमें 21 में 10.5 जोड़ेंगे तो आपको 31.5 आएगा। और इसका अगर मान लेते ये इसके लिए विलय हो गया, यहाँ तक के लिए क्या हो गया विलय हो गया, तो ये विलय हुआ, यहाँ के लिए छोटा वृत्त हो गया, यानी कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, और बड़ा में से इसे छोटा घटाएं तो ये आया। उसी तरह आप जब ब्लैक के करेंगे तो इसके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा वृत्त हो गया, बड़ा वृत्त, और यहाँ से यहाँ छोटा वृत्त हो गया, इसे फिर इसका मान निकाल के घटाएं तो ये आया। उसी तरह जब यहाँ व्हाइट के किए हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा हो जाएगा, बड़ा आर होगा यहाँ से यहाँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा आर होगा, इसलिए हम बड़ा में से छोटा घटाएं, जो 16 किए ये आपको आंसर आया। आपको गुना करने वाला आपको आया होगा ये समझ में। आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसे स्क्रीनशॉट लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, यह निकालना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, एक पहिया है
जो 80 व्यास जो है इसका व्यास जो 80 सेंटीमीटर का व्यास का व्यास जो है आपका यानी जो डी है आपका कितना 80 सेंटीमीटर का है। अगर त्रिज्या निकालेंगे जिसे आर से सूचित करते हैं तो इसका आधा होता है तो 40 सेंटीमीटर होगा। 1 घंटा में देखेंगे एक कहता यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो ये 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो हम ये देखेंगे कि ये 10 मिनट में पहिया जो कार है कितना दूरी तय किया और एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा ये पहिया, ये निकालकर टोटल दूरी में से एक चक्कर में तय की दूरी का अगर भाग लगा दे जो आपको आएगा चक्रों की संख्या आएगा। क्या आएगा? चक्रों की संख्या। यानी कहने का मतलब एक बार पहिया घूमेगा यानी परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिधि निकालेंगे। यानी एक बार यहाँ से घूमेगा एक बार तो परिधि तो ही होगा, इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। यानी वृत्त के अनुदिश तय की दूरी को परिधि कहते हैं। एक बार घूमना यानी परिधि निकालेंगे और जो परिधि आएगा और टोटल कार का जो दूरी तय करेगा 10 मिनट में निकालेंगे, घंटा का दिया हुआ तो 10 मिनट में जो आएगा वो टोटल दूरी आ जाएगा और टोटल दूरी में एक चक्कर में से भाग दे देंगे जो आएगा आपका क्षेत्रफल आएगा। तो देखिए 1 घंटा अर्थात 60 मिनट, 1 घंटा को तो बोल सकते हैं ना, 1 घंटा अर्थात 60 मिनट ऐसे लिख दीजिए। 1 घंटा अर्थात 60 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 66 किलोमीटर है। कितना है? 66 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में पही कार द्वारा तय की दूरी कितना होगा? 66 बटा कितना आपका 60 मिनट। ठीक है, इतना 60 किलोमीटर है। 66 बटा 60 किलोमीटर। लेकिन हमें तो 10 मिनट में निकालना है ना, तो 10 से गुना कर देंगे। 10 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। इतना किलोमीटर तय करेगा। इसे काट दीजिए, 1 0 से 1 0, इसे काटेगा 11 आया, 11 किलोमीटर। लेकिन हमें दिया हुआ सेंटीमीटर में, जो पहिया का जो आपका व्यास दिया हुआ सेंटीमीटर में, जब इसे हम परिधि भी निकालेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा। तो दोनों की इकाई को सेम कर लेंगे, उसके बाद ही हम सोल्व करेंगे। तो देखिए आप देखिए इसे सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 किलोमीटर। क्या होता है? 1000 किलोमीटर। तो बताइए इसलिए 11 किलोमीटर में क्या हो जाएगा? 11,000 किलोमीटर होगा। क्या होगा? 11,000 नहीं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 11 किलोमीटर में 11,000 मीटर होगा। 11,000 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको सेंटीमीटर में है तो आप ये भी जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। जब इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 जीरो आपको और बढ़ जाएगा, कितना आएगा? ठीक है, यानी कितना आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 10 लाख, 11 लाख सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इन्हें 10 मिनट में इतना दूरी टोटल तय किया है। अब देखते हैं पहिया द्वारा, ये देखिएगा यहाँ पर पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी अर्थात ये क्या निकालेंगे? परिधि निकालेंगे। पहिया द्वारा लिखेंगे, पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी अर्थात क्या होगा? 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7, आर जगह पर आपका 40 है। इसे 2 गुने 22 गुने 40/7 इसे काट छाट नहीं कीजिए, क्योंकि चक्रों की जब संख्या निकालेगा, देखिएगा जब चक्रों की संख्या निकालेगा, चक्रों की जो संख्या आएगा, संख्या क्या कार द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा? एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की दूरी होगा। तो
कार द्वारा जो तय की गई दूरी है आपका इतना, 11 पे कितना जीरो है, 5 गो जीरो हो गया। अब उसके बाद है ये जो आया 2 गुणे 22 गुणे 40, नीचे वाला लाइन ऊपर लिख दीजिए, आपका ये आएगा। ठीक है, अब इसे काटना है, काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब इसे काटिए, 11 से कटेगा तो 22 से काटो ना, 22 पचे 110, 1 2 3 गो जीरो, 3 गो जीरो। ठीक है, ये से कट गया। अब इसे हम 2 से काट दो तो कितना बार में कटेगा, 2500 बार में। अब इसे हम 4 से काटेगा तो 4 6 के 24, और 24 से 25 में 24 जाएगा, 1 10 उतारेंगे तो 4 दुनिया 8, और 10 में से 8 जाएगा 2, जीरो उतारेंगे 20, 4 पचे 20, यानी 625। 625 और गुना ये 7 है, गुना करो तो 7 पचे 35, हाथ में 3, 7 में 14, 3 कितना हो जाएगा, 17, 7 6 42, 3 क्या आएगा 43, यानी 4375 चक्कर लगाना पड़ेगा इतना दूरी तय करने में। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और प्रश्न वाली का ये लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। यदि किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल, देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का जो परिमाप है, वृत्त का परिमाप दोनों क्या संख्यात्मक रूप से बराबर है, हमने बराबर कर दिया। अब बताइए वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। ये पाई आर स्क्वायर है, मतलब 2 बार ऐसे लिखा हुआ है 2 पाई आर। देखिए पाई से पाई खत्म होगा, एक आर से एक आर खत्म होगा, आर के जो मान आएगा 2 आएगा। यानी जो आपका क्या पूछ रहा था, वृत्त का त्रिज्या, इसलिए वृत्त का जो त्रिज्या आएगा, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या जो आएगा आपका 2 मात्रा का आएगा। कितना आएगा, 2 मात्रा का आएगा। ये देखते हैं बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। तो आज आपका ये प्रश्न वाली 12.1 कंप्लीट होगा। आज अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।